राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और मैं हूं सीमा। और आज दिन है मंगलवार और इस टाइम पे सुबह के 7 बज चुके हैं। तो बहुत ही जल्दी आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था सुबह में ही, क्योंकि आज हम सुबह में बहुत जल्दी उठ चुके थे। आज मेरी माँ का ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर ने 8 बजे बुलाए थे और इस वजह से हमें ये था कि 8 बजे तक हमारे जो सारे काम हैं वो निमट जाएँ। और जो भैंसों का काम है वो सारा हो चुका है, क्लीनिंग व्लिनिंग सारी हो चुकी है। और मैं नहा ली हूँ, सुमन नहा रही थी इस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तब तक सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ये रात में पालक लेकर के आए थे। तो फिर मुझे ये था कि रात तक तो ये ख़राब हो जाएगी, मैं अभी इसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। और एक ये भी खाली पेट रहेंगे सारा दिन, तो सब्ज़ी खा करके चले जाएंगे, थोड़ा सा ये हो जाएगा कि चलो कुछ तो खा पी करके गए हैं। और आज लस्सी भी नहीं थी, क्योंकि कल द्वास थी तो द्वास को दूध बरता जाता, उस दिन लस्सी नहीं होती तो फिर रोटी खाने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं सुबह में ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो भैंस के लिए जो दलिया रखा हुआ था वो मैंने उतार दिया है चूल्हे पर से। और पालक धो ली है अच्छे से। और अब मैं जो ये मिट्टी की हांडी है इसमें पालक डाल करके रख दूँगी चूल्हे के ऊपर ही। और तब तक मैं अपने जो बाकी के काम करूँगी, मतलब कि जो प्याज टमाटर मुझे काटने हैं, लहसुन वगैरह जो तैयारी करूँगी सब्ज़ी की, तब तक जो पालक है वो उबल जाएगी। और इसी बीच में जय भी उठ गया था तो उसको भी जो दवाई है वो खिलानी पड़ती है, दूध पिलाना पड़ता है। और दवाई खाते टाइम पे वो थोड़े से नखरे ज़्यादा करता है तो काफ़ी सारा टाइम लगा देता है, लगभग आधा घंटा मान के चलो। सुबह में भी और शाम में भी उसके पास बैठना पड़ता है। और वो तो मेरे डर से खा लेता, वरना और किसी से तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो बस यहाँ पे जो पालक है वो रख दी है मिट्टी की जो हांडी है उसमें डाल करके। और अब जो अपनी जो आग है वो भी सुलगा लूँगी। और आग सुलगा करके जो पालक है वो उसको हम उबलने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आग है वो मेरी सुलग चुकी है अच्छे से। और बस तब तक मैंने अपनी बाकी तैयारी की, प्याज टमाटर लहसुन और जो है को दूध पिलाया। तो उस टाइम तक पालक हो चुकी थी, मतलब कि पक चुकी थी। और अब यहाँ पे मैंने जो पालक है वो इस कुंडी में मैं कूट लूँगी और साथ में थोड़ा सा जो बेसन है वो मिलाऊँगी और थोड़ी सी जो लस्सी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी में कूट करके अच्छी तरह से इसका जो एक घोल सा है वो मैं तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे सुमन लगी थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि तैयार हो चुके हैं ये। बस जब तक मैं सब्जी रखूँगी तो उस टाइम तक 5-7 रोटियाँ सेक देगी, क्योंकि इनको थोड़ी सी जल्दबाजी थी जाने की, इस वजह से। और सब्जी तो बाद में ही बनेगी, तब तक तो नहीं बन पाएगी। बस इन्होंने 5-7 रोटियाँ बनाई थी और उसके बाद ये चले गए थे खा करके। तो यहाँ पे जो आटा है वो मैंने उठा दिया था और जो सब्ज़ी है मैं वो रखूँगी। तो जो हांडी है वो मैंने धो ली थी दोबारा से, मैंने सोचा कि चलो हांडी में ही बना दे क्योंकि अच्छी बनती है। तो यहाँ पे घी डाल दिया और जो खड़े मसाले थे वो डाल दिए हैं और जीरा डाल दिया है। और वो सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने जो प्याज और हरी मिर्च कट करके रखी हुई थी वो सारी चीज़ें डाल दी हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो लहसुन कूट के रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और जो तड़का है वो इसमें मैं कम लगाती हूँ, क्योंकि मैं कढ़ाई वगैरह में बना लगा करके रख देती हूँ डाल करके मिट्टी की हांडी में। लेकिन आज मैंने इसी में लगाया है तड़का भी, क्योंकि चूल्हे पे आग जली हुई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब क्यों कढ़ाई करनी, मैं इसी में कर लेती हूँ अपने सारे काम। तो बस वो सारी चीज़ें डालने के बाद अब यहाँ पर डाल रही हूँ सूखे मसाले, वही हल्दी धनिया पाउडर और मिर्च, जो कसूरी मेथी है वो, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो। और बस जो सूखे मसाले हैं वो डाल करके थोड़ा सा मिला लिया है और थोड़ी देर तक हम प्याज को पकाएंगे। और यहाँ पे जो नमक है मैं वो भी डाल लूँगी। और थोड़ी सी जो लस्सी है वो मैंने मंगवाई थी, क्योंकि इस सब्ज़ी में मैं लस्सी ज़रूर डालती हूँ, अच्छी लगती है खट्टी खट्टी सी। तो बस जो प्याज और मसाले हैं वो सारे डाल दिए हैं, थोड़ी देर तक हम इनको पकाएंगे। और अब यहाँ पे जो टमाटर कट करके रखे हुए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। और काफ़ी टाइम तक मैं इनको पकाऊंगी जब तक कि अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं। और उसके बाद जो सब्ज़ी है मैं वो डालूँगी, मतलब जो हरा साग है वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है ताकि थोड़ा सा लगने का डर ना रहे, इस वजह से। और बस ढक कर के पकने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारे जो प्याज टमाटर हैं वो हो चुके हैं, मैं चेक कर रही थी। और उसके बाद जो मतलब जो बेसन और जो पालक और जो लस्सी डाल करके जो बनाया हुआ था घोल सा, वो मैंने डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छी तरह से मिला करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और इस सब्ज़ी को काफ़ी घोटना पड़ता है बीच बीच में, तभी अच्छी तरह से मतलब कि घुटती है।
और उसके बाद सब्ज़ी रखने के बाद मैंने यहाँ पे जो गैस पर तवा रख लिया है, तो मैं यहाँ पे जो बाकी रोटियाँ मेरी रहती हैं वो भी मैं सेक लूँगी, क्योंकि बच्चे हैं मांगते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। और मेरी माँ और ये चले गए हैं खा कर के सारे, मतलब सुमन गई है साथ में आज, क्योंकि थोड़ी सी मुझे जय की दिक्कत हो जाती है। जय परेशान कर देता है, और फिर परेशान दिन में तो फिर भी रह लेगा, क्योंकि उस दिन रह गया था आराम से सुमन के पास तो। और लेकिन रात को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, रात को ये नहीं सोएगा, इस वजह से मैं तो नहीं जा पाऊँगी। और सुबह में फिर इसको जैसे दवाई, दोपहर में भी जैसे दवाई देनी पड़ती है, तो फिर ये मेरे बगैर लेता नहीं है किसी से भी। और हॉस्पिटल में इन हालातों में हम बच्चे को नहीं रख सकते। खैर वहाँ पे काम तो कुछ नहीं है, बैठना ही है पास में। तो बस जो रोटियां हैं वो मैंने बना दी हैं, और बीच में आ गई थी मैं अपनी जो सब्ज़ी है वो चेक करने के लिए, तो आग बुझ चुकी है, तो दोबारा से सुलगानी पड़ेगी, क्योंकि वही हो जाता है, एक काम में हम लग जाते हैं, दूसरे की तरफ से जो ध्यान है वो हट जाता है। लेकिन इसमें आँच थी तो कोई ज़्यादा ख़ास टाइम नहीं लगेगा। तो बस अब जो सब्ज़ी है उसको मैं हरा साग है यानी हमारा, उसको अच्छी तरह से घोटूंगी, जो झेरनी होते हैं उससे, और जो काट की झेरनी है उससे ये बहुत अच्छी तरह से घुट जाता है। लेकिन वो मेरी माँ ने जो भैंस का दलिया बनाती है उसमें वो कर कर के जो तोड़ दी है, मतलब अलग हो चुकी है उसकी डंडी और नीचे का हिस्सा। तो मुझे ये जो प्लास्टिक की झेरनी थी मेरे पास छोटी सी, इसी से करना पड़ा ये सारा। और सब्जी बहुत अच्छे से घुट चुकी थी मेरी, बहुत अच्छे से। हल्के हाथों से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मिट्टी की हांडी का, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना कहीं ना टूट जाए। तो यहाँ पे देखिए जो प्लेट है वो मैंने अपने लगा लिया, और ऊपर से तड़का भी मैंने लगाया था सब्जी में। तो खाना तैयार है, और बताइएगा मुझे कि सब्ज़ी कैसी लग रही है। और दूध लिया है मैंने, क्योंकि आज लस्सी नहीं है, तो आप लोग भी खा लीजिए जिसको हरा साग पसंद है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। और बस खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक तो मैं बैठ गई, क्योंकि मुझे आदत है 10-15 मिनट के लिए मैं बैठ जाती हूँ, फ़ोन देखने लग जाती हूँ। तो फिर वही होता है, हम देखते हैं मतलब 5 मिनट के लिए लगा देते हैं, 15-20 मिनट। और अब यहाँ पे जो दूध रखा हुआ था मैं उसको भी छान करके रख दूँगी, क्योंकि बाल्टी ही रख देते हैं फ्रिज में, तो ये तो निकालने ही पड़ती है, बाकी और सामान भी फिर रखना पड़ता है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं पहले जो दूध है वो छान करके रख देती हूँ, और उसके बाद अपना जो बर्तन साफ़ करने का काम है वो करूँगी। तो दूध मैंने डाल करके फ्रिज में रख दिया है, और मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी, तो उस टाइम मेरे काका आ गए, चाय बनाने के लिए बुलाया, तो बस उनके लिए अब चाय बनाऊंगी, और थोड़ी सी मैं भी पीऊँगी, क्योंकि मन हो रखा था मेरा भी चाय पीने का। तो यहाँ पे जो चाय है वो बन चुकी है, बस मैं डाल करके दे दूँगी मेरे काका को। बेली में पीते हैं वो इस टाइप की में, और मेरी माँ भी बेली में ही पीती है, लेकिन मैं कप या गिलास में पीती हूँ, तो अपने भी मैंने डाल ली है। तो बस चाय पीने के बाद लगी थी मैं अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ करने के लिए, और दूसरे टाइम के बर्तन हैं, एक टाइम के बर्तन हमारे साफ़ हो चुके हैं, सुबह में ही कर दिए थे, चाय पानी बच्चों को दूध दिया था, वो सारे बर्तन साफ़ हो चुके थे सुबह में ही। बस अब ये खाना खाया था, मेरे काका ने चाय बनवाई है, और दूध के साथ बर्तन हो ही जाते हैं, बाल्टी वगैरह बड़े बड़े। तो जो साबुन है वो लग चुकी थी पहले ही मेरे सारे बर्तनों को, और उसके बाद यहाँ पर पानी में से निकाल निकाल करके भी मैं रख दूँगी। और ये लास्ट ही काम था, इसके बाद बस बाकी बच्चे तो नहा चुके हैं। जय नहलाना था, और जो भैंस है वो लेकर के आनी थी प्लाट में से। 2 ही मेरे जो काम हैं वो रहते थे। तो बस यहाँ पे जो बर्तन हैं वो भी साफ़ हो चुके हैं, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैं जो भैंस हैं वो भी आ चुकी हैं रजवाए पर से। एक तो ये यहीं पे रहती है, जो झोटी है, जिसकी मतलब अभी डिलीवरी हुई थी, और ये 2 ही जाती हैं। जो बैल है वो भी घर पर ही रहता है। और बस यहाँ पे जो जय है उसको नहलाया था, कपड़े डाल रही हूँ मैं, और यहाँ पे खुशी आराध्या के बालों में कंघी कर रही है। और इसके आने से मेरा एक काम ये कम हो गया है आराध्या के बालों में कंघी करने का, क्योंकि हर रोज़ यही कर रही है अब डेली में। जैसे नहला करके मैं बोल देती हूँ कि इसके बालों में कंघी कर दे, और नहा भी लेती है आराध्या, अपने आप भी बहुत अच्छे से नहा लेती है। जैसे मैं कई बार पास में खड़ी हो जाती हूँ और मैं इसको बोलती हूँ सिर धोने के लिए, नहाने के लिए, तो ये बहुत अच्छे से मतलब अपने जो हेयर हैं वो भी वॉश कर लेती है, बिल्कुल रगड़ रगड़ के, शैम्पू लगा लगा के, और अच्छे से पानी से भी। और वैसे भी नहाती भी ठीक है, क्योंकि वही होता है ना, कई बार
हो जाता है मतलब कई बार ऐसी दिक्कत कि बच्चे को खुद नहाना पड़े, तो थोड़ा बहुत उसको आना ही चाहिए। और बस बालों में जो कंघी है वो ये कर देती है, कभी कभी मैं खुद इसको नहला देती हूँ। और वैसे भी करती रहती है दिन में, क्योंकि इसको ना शौक़ है हेयर स्टाइल बनाने का। और बहुत अच्छी मतलब कंघी कर देती है ये, इसके बालों में रबड़ वगैरह डाल करके। और पफ उठाती है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो पफ उठाना आज तक भी नहीं आता है। जे के एल, साफ बोल बेटा जैसे बोलता है, एल एम एन एन। मोहित एक मुर्गा तोड़ ले अपनी बेल का, जा इतना बोलना। राम राम कर दे एक बार सारे। राम राम जी। राम राम जी। तो इस टाइम पे 10:30 तो नहीं हुए हैं, रहती हैं मतलब 5-10 मिनट अभी। और काम हमारा सारा हो चुका है, खाना खा चुके हैं सब, नहा लिए हैं, बच्चों पार्टी सारी नहला दी है और सारा ही काम हो चुका है। भैंस भी आ चुकी हैं, मोहित लेकर के आया था। एक काम मेरे बेटे ने निपटा दिया। इतना सीरियस क्यों हो रहा है मोहित, इतना सीरियस क्यों है? हैं? बहुत बोलता है ये, अब पता नहीं कैसे चुप है। तो बस फ़ोन आया था मेरे पास और उस टाइम पे 9:30 हुए थे। बोल रहे थे कि 10:30 का टाइम दिया है डॉक्टर ने ऑपरेशन का। तो देखो 10:30 बजे होगा, पूछूंगी मैं, अभी तो नहीं पूछूंगी क्योंकि वही होता है ना, थोड़ा सा इधर उधर भाग दौड़ होती ही है। तो आधे घंटे बाद फ़ोन करके पूछूंगी कि हुआ या नहीं हुआ। और कल भी गए थे, कल गए और बोतल वगैरह सब कुछ लग चुकी थी, लेके चले गए थे ऊपर भी। और बोल रहे थे कि बस सब कपड़े चेंज करके और जो साइन वगैरह होते हैं ना ऑपरेशन से पहले वो भी करवा लिए थे। लेकिन एकदम से जो डॉक्टर हैं उनकी रिश्तेदारी में शायद उनके ससुर की, फूफा की नहीं, उनके ससुर की जो डेथ है वो हो गई अचानक से, तो उनको वहाँ पे जाना पड़ा। इस वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ। और जिस डॉक्टर पे हम करवा रहे थे तो अब वो की छुट्टी पे है, अब वो नहीं आएगा। तो आज दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के गए हैं, तो वहाँ तो हो जाएगा ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आज तो पूरी आंगनबाड़ी हो रही है। आधा दर्जन बच्चे ले बैठी हूँ। अगर तुम सारे मेरे होते तो क्या होता? अगर तुम सारे बच्चे मेरे होते तो क्या होता हैं? मैं जैसी थी वैसी भी ना रहती। तो चलिए, अब और तो कुछ हाल फिलहाल काम नहीं है और है टाइम अभी, तो देखती हूँ थोड़ा बहुत जो सिलाई का काम है वो मैं कर दूँगी। एक सूट उसका सिल चुका है सुमन का, और 2 मैंने काट करके रख दिए हैं, तो उनमें से देखूँगी एक का जो सिलाई का काम है वो करूँगी तब तक, क्योंकि बाकी अभी हाल फिलहाल तो कोई काम नहीं है। और तुम शैतानों क्या करोगे तब तक? ये टीवी देखेंगे। टीवी नहीं, मैं गुलेल चलाऊंगा। गुलेल चलाए? मेरे पास गुलेल है। ये कैसा गुलेल है भाई? किसने बनाया है ये? मेरा है। पिंकी ने बनाया है? हाँ पिंकी तो। ये लाठी कितने ले आए तुम इसी सीटों के? तो बस थोड़ी देर के बाद ये आ गए थे टोहाना से और हो चुका है मेरी माँ का ऑपरेशन। मैंने फ़ोन नहीं किया था क्योंकि मुझे ये था कि 10:30 बजे बोल रहे हैं तो 11:30 बजे तक होगा, लेकिन ये बोल रहे थे कि 11 बजने से पहले ही हो गया था। और अब आए थे तो जो सुमन के लिए चाय है वो बना दी है मैंने, और साथ में रोटी भी दे दी थी, रोटी सब्जी दोनों की। भूख तो लगी जाती है, वैसे तो खा करके गई थी सुबह में, फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं दे देती हूँ, भूख लगेगी तो खा लेगी। और बस अब ये जो चाय और रोटी है वो लेकर के चले जाएंगे। और बस उसके बाद मैं यहाँ पर जो भैंस है उसको दलिया मिलाऊंगी। जो नखरो है जिसकी डिलीवरी होनी है तो उसको इस टाइम पे मिलाते हैं, और जो दूध वाली है उसको सुबह और शाम के टाइम पे मिलाते हैं। तो ये जो डेगचा वो कभी खाली नहीं होता, इसमें मतलब खाली करते हैं और वापस से फिर भर करके रख देते हैं, तो रखना पड़ता है इनके लिए। तो बस अब मैं मिला दूँगी। तो बस उसको मिलाने के बाद अब जो दूसरी भैंस है उसके लिए रखना है। तो यहाँ पे जो सरसों की खली है वो मैंने डाल दी है,
और इसमें जो दलिया है वो डालूँगी और गुड़ की जो डली है वो डाल करके, पेड़ी डाल करके और पानी डाल करके मिला करके मैं रख दूँगी। तो जो दूसरी है भैंस उसके लिए भी बन जाएगा शाम तक। राम राम जी। तो इस टाइम पे शाम के 4 बज चुके हैं और काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि बस जब मैंने आप लोगों से बात की थी उसके थोड़ी देर बाद ये आ गए थे और फिर चाय बना करके दी, सुमन के लिए जो खाना है वो दिया। और ऑपरेशन हो चुका है मेरी माँ का बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं 2-3 दिनों से कि सीमा आंटी कैसी है, आंटी कैसी है, माँ जी कैसी है, व्हाट्सएप पे भी और कमेंट बॉक्स में। तो आंटी बिल्कुल ठीक है आपकी और अच्छे से हुआ है ऑपरेशन, अब बिल्कुल ठीक है। तो मैं सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, बहुत चिंता कर रहे थे सब। तो बस वो उनको ना मतलब ऑपरेशन से थिएटर से बाहर आने तक का डर था। अब ठीक रहेगी, थोड़ा बहुत दर्द होगा, इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं और 2-3 दिन के बाद तो ठीक ही हो जाती है। तो 2-3 दिन तक तो हॉस्पिटल में ही रखेंगे। तो बस मैंने जो चाय और खाना दिया था उसके बाद मेरी जो मौसी सास है वो आ गई थी। फिर काफ़ी टाइम तक हम बैठे रहे, थोड़ा बहुत मैंने अपना सिलाई का काम भी किया और फिर मैं बच्चों को लेकर के लेट गई थी, क्योंकि ये शरारत बहुत ज़्यादा करते। मुझे ये था अगर मैं थोड़ी देर के लिए इनके पास लेट जाऊंगी तो ये सो जाएंगे और 1-2 घंटे के लिए मुझे कम से कम राहत मिलेगी। तो सो गए थे सारे, वरना सोते नहीं है। जय और आराध्या तो सो जाते हैं, ये दोनों नहीं सोते हैं बिल्कुल भी, लेकिन आज ये सो गए थे। और बस फिर मैंने उठ करके, मैं सोई नहीं, बस वैसे लेटी थी मैं 15-20 मिनट के लिए मुश्किल से। तो अपना जो शाम का काम है यानी जो शुरू होता है भैंसों का वो किया, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, चाय दूध सब कुछ हो चुका है बच्चों का, मेरा। और अब फिर ये आए थे दोबारा से, तो चाय दी है बना करके और दूध दे दिया है, क्योंकि अब ये दोबारा नहीं आएंगे। और मैंने भी मतलब जल्दबाजी में इसी वजह से काम किया, मैंने इसी वजह से वीडियो भी शूट नहीं की, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में मैंने अपने ये सारे काम निपटाए हैं। मुझे ये था कि अब मैं चली जाऊंगी और फिर ये आएंगे खाना लेने के लिए, तो फिर मैं इनके साथ वापस आ जाऊंगी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सीमा, मैं अब वापस नहीं आऊँगा, मैं वहीं पे रहूँगा। तो फिर मैं रात को रहूँगी तो जय नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहता है जय, और बच्चे को वहाँ साथ में लेके जाना बहुत दिक्कत है, मैं नहीं लेके जाना चाहती इसको। और इस वजह से मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, कल देखूँगी मैं मिल करके आऊँगी या फिर परसों मेरी माँ आ ही जाएगी। तो बच्चों को भी देखना है, इतना सारा काम भी देखना है, यहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है एक आदमी की। और खाना अगर आएंगे तो मैं बना दूंगी, अब बस वीडियो का एंड करने के बाद सब्जी वगैरह मैं बना के रख दूंगी और रोटी इनके आने के बाद बना दूंगी। वैसे मना ही कर रहे थे कि सुमन के लिए ही लेना, क्योंकि मेरी माँ को तो कुछ खाना नहीं है, अभी बोतल वगैरह लगेंगी तब तक, और ये खाते ही नहीं है। तो इस वजह से सुमन के लिए बोल रहे थे कि मैं वहीं से ले लूँगा एक थाली, मत बनाना, क्योंकि फिर दोबारा बार बार आना, 2-3 चक्कर इनके पहले ही लग चुके हैं, कभी टोहाना कभी यहाँ। तो इस वजह से मना कर दिया था इन्होंने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा टाइम है, मैं आप लोगों से मिल कर के वीडियो का एंड कर देती हूँ। और बस जैसे ही बने, जितने भी बने, वो तो एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा। और क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग का काम भी करना पड़ेगा, सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सुबह में इतना सारा काम हो जाता है, बहुत ही सारा। शाम का काम तो फिर भी होता है कि जैसे अब किया है, थोड़ा सा बीच में रेस्ट मिल गया मुझे, और फिर शाम का शुरू होगा। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से अपना काम निपटा करके थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम करूँ, ताकि कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ। ज़रूरी है कल तो जाने, क्योंकि आज भी नहीं गई इस वजह से। तो बस अब मैं कुछ जो नाम है वो ले लेती हूँ जो भी मेरे पास आए हैं। तो उनमें से एक नाम है उषा भारद्वाज, आज उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको खुश रखें। और एक है जितेंद्र राहुल, तो आज उनका भी बहन का बर्थडे है, उनकी का, रिंकी का, तो हैप्पी
बर्थडे रिंकी बहन, भगवान आपको खुश रखे। और एक है पूजा, तो उनके बेटे का बर्थडे था कल, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। और एक है पीयूष पूनिया, तो कल उनके बेटे पीयूष का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे। संजय दहिया, तो उनका बर्थडे है कल 30 को, तो हैप्पी बर्थडे संजय, भगवान आपको भी खुश रखे। तो बस आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को सारी खुशियां दे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे, हमारी तो यही दुआ है भगवान से। तो चलिए अब इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूँगी मैं कल आप लोगों से अगले व्लॉग में। कोशिश करूँगी कल भी व्लॉग बनाने की। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव।